है। योगी जी की तरफ जरा नजर डालिए, बहुत बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ही निराश से दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ सर, देखा आपने? नहीं, वो निराश नहीं है, वो निराश नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि वो हमने 40 डंडों की सीढ़ी डाली थी, उस पर शेर 33 पे बैठ गया आके, है ना। हमें गलती हो गई, 40 की डाली, 20 डंडे की ही डालनी चाहिए थी, वो ये सोच रहे हैं। अगर 20 डंडे की डालते तो ठीक रहता। अमिताभ सर क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी पर? देखिए, ऐसा है, योगी जी ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके का व्यूह रचना की गई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आ गई हैं, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि अब जो है ये ताकतवर होकर के आए हैं मोदी जी, अगर, और उनके पीछे तो लगे ही हुए हैं अभी भी, तो उनके पीछे लगे हुए, तो उनकी कुर्सी का क्या होगा इसको लेकर के। अमिताभ जी, मैं एक छोटा सा इनका बता दूं, ये जुएल ओराम है, ओडिशा के बहुत पुराने आदिवासी सांसद हैं, पिछली बार मंत्री भी रहे हैं, 6 बार के लोकसभा के सांसद हैं, पुराने वाजपेयी के जमाने के नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं आदिवासियों के। ये एक अच्छी शपथ इस बार दिलाई जा रही है, पिछली बार इनका नाम कट गया था, तो इस बार ये एक अच्छे आदमी अभी इस पूरे कैबिनेट में मुझे लगता है कि पिछड़ों की, आदिवासियों की आवाज उठाने वाले अच्छे ईमानदार व्यक्ति को शपथ दिलाई जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जी, कंटिन्यू करिए सर। नहीं, बात बेसिकली जो योगी जी के बारे में कही जा रही थी, देखिए इतना तो तय है कि उनको इस बात की खबर है कि भाई हमारे खिलाफ जो रचना रची जा रही है वो कहीं ना कहीं उनको डिस्कंफर्टेबल रखने के लिए, ये डिस्कंफर्ट में डालने के लिए लगातार है। तो वो निश्चित तौर पर अभी आप उस दिन एनडीए की जो बैठक हुई संसदीय दल की, उस दिन अगर आप देखें तो जो सारी जनता नेत्र तपा रही थी, मोदी का जयघोष कर रही थी, उसमें ना तो गडकरी शामिल थे और ना योगी शामिल थे, और मोदी वहां आए तो उन्होंने पलटकर योगी की तरफ देखा भी नहीं। तो वो सारे संकेत जो बॉडी लैंग्वेज जिसको आजकल हम कहते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने पर ये आपको साफ लग जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत। लेकिन वापसी में पीठ थपथपाई थी, वो बदला उधर उतार दिया भाई साहब। लेकिन यही तो चक्कर है। एक बात तो ये है कि शुरुआत में लगा था कि ये नहीं है, सब अंदर खाने की अफवाहें उड़ रही हैं कि योगी जी को हटाने वाले हैं, योगी जी नाराज हैं, या इधर के लोग नाराज हैं, उधर के लोग नाराज हैं। लेकिन अब जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है, दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, फिर योगी जी का चेहरा अभी जो दिखाया कैमरामैन ने, तो बहुत चीजें लग रही हैं कि योगी जी कुछ परेशानी। देखिए, उनको लगातार अनकंफर्टेबल रखा जाएगा। देखिए, ये नहीं मतलब हम में से कोई भी ये नहीं कहना चाहेगा कि तत्काल अभी उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई मूव लेगी भी नहीं सरकार या पार्टी। लेकिन ये कि ये निश्चित तौर पर उनको एक अनकंफर्टेबल रखा जाएगा। मोदी जी के भीम आ गए हैं, मोदी जी के भीम आ गए हैं। गिरिराज सिंह जी हैं, बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं, ये तीसरी बार मंत्री की शपथ ले रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी। ये सिर्फ मोदी जिंदाबाद के अलावा तीसरा कुछ इनको आता नहीं है। तो ये मोदी जी के असली भक्त हैं और इनके लिए सब भगवान और सब कुछ छोड़ के मोदी जी हैं, इसलिए ये तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, वो इन्हीं के पास है। देखिए ऐसा है, गिरिराज सिंह वो मंत्री हैं जो कि हर समय तैयार रहते हैं मुसलमानों के विरोध में बाइट देने के लिए। आप अगर पाएं तो मीडिया सबसे पहले हमेशा बिल्कुल मेरे विचार बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं प्रज्ञा जी, इसमें इनके पास मैं भरत ग्रामीण वाला, उस ग्रामीण वाले विभाग की मैं लखनऊ की हकीकत बता रहा हूँ। ग्रामीण में जितने भी सड़कें हैं सबका बुरा हाल है सर। आप 20 से ऊपर कार नहीं चला सकते। बाइक वालों की चांदी है, वो नागिन बना के निकल जाते हैं गड्ढों से होते हुए, लेकिन आप उसकी इनको कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं, वो सारा बजट बनारस में दे दिए उसका। देखिए, मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो अंदर की चीजें, जैसे कि अभी अमिताभ जी ने जिक्र किया, योगी जी का हो चाहे दूसरे लोगों का हो, तमाम लोग नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की बात कर रहे थे। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो हरियाणा की बात हो, तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी गई थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सबको डांट लगा दिया कि किसी को कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, जिसको इस्तीफा देना होगा शपथ के बाद देंगे। क्योंकि अगर इस्तीफे की लाइन लग गई तो फिर मोदी जी की भी नैतिकता ना जग जाए कहीं, और नैतिक जिम्मेदारी तो सबसे अधिक उन्हीं की है, कहीं उनको ना इस्तीफा देना पड़ जाए।
तो इसलिए वो हटा दिया। अब देखिए ये आ गए हैं सबसे बड़े क्रांतिकारी वैष्णव जी, पुराने आईएएस रहे हैं, अडानी में नौकरी करते थे, फिर कहा नौकरी वहां अच्छी नहीं है, इधर आइए आप, रेलवे का संभालिए और संचार मंत्रालय देश का संभालिए, दोनों ये छोटे मंत्रालय हैं, इनमें ज्यादा काम है नहीं, इसलिए आप इनको टैकल कीजिए। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों मंत्रालय संभाल रहे हैं आज जी। अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। रेलवे तो बहुत कमाई वाला मंत्रालय है, रेलवे में बहुत छोटा मंत्रालय है, इसीलिए इनको दिया गया है। रेलवे जो है उसको लेकर के बहुत प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होकर ताली बजाते हुए देखा है, इससे ज्यादा नहीं देखा। मैं अश्विनी वैष्णव राज्यसभा से एमपी हैं ये। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम 6 बार से सांसद हैं, 7वीं बार बने हैं, हमारा भी नंबर आएगा या वैष्णव जी ही 3 मंत्रालय झेल लेंगे? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इनके पास जो है 2 बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी है और एक आध शायद एमओएस भी है इनके पास, संचार मंत्रालय, रेल मंत्रालय। धड़ाधड़ ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रेल को हरी झंडी बना लेके मोदी जी को पकड़ा देते हैं, वो हिला देते हैं हरी झंडी। अब इस बार देखिए कौन, नीतीश जी हिलाएंगे, चंद्रबाबू नायडू हिलाएंगे, ये क्या करेंगे? मोदी जी की इधर शपथ चल रही है प्रज्ञा जी, मोदी जी की इधर शपथ चल रही है, उधर पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है, ये क्या हो रहा है? मोदी जी की शपथ चल रही है, कम से कम इंडिया को टॉस जीतना चाहिए था। पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। पहले गेंदबाजी करेगा पाकिस्तान और उधर मैच चालू होने वाला है, और इधर दूसरा मैच चल रहा है जिसमें गदर चल रही है। कहीं विकेट ना उड़ जाए। देखिए ये शुभ संकेत नहीं है कि मोदी जी के शपथ लेते ही पाकिस्तान टॉस जीत गया, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए अब मोदी जी, ये तो मोदी जी के लोग ही कहते थे कि 5+5 2+1 कोई भी संख्या को 56 बना देते थे अभी कुछ दिन पहले तक। कोई भी तारीख हो, डेट हो, वॉर रुकवा देते हैं तो टॉस भी तो जितवा सकते थे, मन आप चाहिए था, जितवा देते, करना चाहिए था। मुझे लगता है कुछ परेशान चल रहे हैं इस वजह से नहीं कर पाए। अब सिंधिया जी आ गए हैं, सुनिए शपथ सुन लीजिए, राजसी शपथ ले रहे हैं। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति देखिए सिंधिया परिवार का जो योगदान है देश को, वो आप भूल नहीं सकते, चाहे मुगलों का जमाना हो, चाहे अंग्रेजों का जमाना हो, चाहे कांग्रेस का जमाना हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का जमाना हो। इनकी मदर की डेथ हो गई है और ये सब छोड़ छाड़ के टोपी लगा के यहाँ शपथ ले रहे हैं, क्योंकि देश का कल्याण इनको करना है। अगर ये शपथ नहीं लेंगे तो देश का विकास रुक जाएगा, इसलिए मजबूरी है इनका शपथ लेना। चाहते नहीं है ये, लेकिन जबरदस्ती इनको दिलाई जा रही है। बहुत बढ़ गया प्रकार के लोगों के आने के बाद जहाज का किराया बहुत बढ़ गया। जो किराया 2,500-3,000 लखनऊ दिल्ली का था, वो आज की तारीख में 5,000 5,500। किराए की चिंता नहीं है, किराए की चिंता नहीं है। जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो खर्चा है वो करवाने में इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि अडानी जी का एयरपोर्ट है। अगर आप किसी को छोड़ने अंदर जाएंगे, लेने जाएंगे, वेटिंग होगा वहाँ बाकी जो एयरपोर्ट की फैसिलिटी है वो सब अडानी जी को देने में इनका बड़ा योगदान है। अब तो वेटिंग पर पैसा लगने लग गया। अगर छोड़कर आपका जो है आदमी छोड़कर तय समय में बाहर नहीं निकला तो उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तभी तो कमाई होगी। मैं तो यहाँ कमाई देखनी है कि हमें वेटिंग देखना आपका। प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बड़े तयस में शपथ ले रहे हैं। सिंधिया जी की शपथ हो गई है और एक के बाद एक जो है मंत्री शपथ लेते जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री जी से हुई थी और सिंधिया जी की टोपी अच्छी लग रही प्रज्ञा जी। अब अर्जुन राम मेघवाल प्रज्ञा जी आ सकते हैं। अर्जुन राम मेघवाल शपथ लेने आएंगे, राजस्थान के बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल शपथ लेंगे। आईएएस अधिकारी रहे हैं। 21 लोग तो ले चुके हैं शपथ अब तक, जिनमें राजनाथ, अमित शाह, गडकरी, नड्डा। भूपेंद्र जी को फाइनली नितिन गडकरी उठे, भूपेंद्र यादव आ गए, भूपेंद्र यादव आ गए हैं। अब पिछली बार तो भूपेंद्र यादव जी को लग रहा था कि छोड़ दिया गया है बनाकर, हटाया नहीं गया है। राजस्थान की एंट्री हो गई है लग रहा है। भारत के भूपेंद्र यादव जी राजस्थान से इस बार चुनाव जीत के आए। आखिरी दम तक इनको लग रहा था कि हम चुनाव हार गए हैं, किसी तरह से इनकी नैया पार हो गई है। जितने इनके साथी सहयोगी हैं सबसे हमारी बात हो रही थी, बोला भाई साहब यादव जी ने मान लिया है कि हार जो है निश्चित है, लेकिन पता नहीं कैसे जीत गए ये। अब आज सौभाग्य है इनका, शपथ ले रहे हैं। अब कितने दिन मंत्री की कुर्सी में शोभित होंगे ये देखने वाली बात है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में चुनाव आयोग ने जो 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ाए थे, वो कहीं न कहीं तो अपना रंग दिखाएंगे ना।
या जी बिल्कुल के बिल्कुल। सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे बहुत से लोग इस बार मुकद्दर के सिकंदर बने हैं जो कि हार रहे थे और हारते जीत गए। नहीं करूंगा। नहीं, सबसे क्रांतिकारी तो कानपुर के बने हैं, बहुत कानपुर वरिष्ठ के, जी पत्रकार हैं, हमेशा उससे और ट्रेन जैसे ही रुकी कानपुर स्टेशन पे उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ, वो हम नहीं भूल सकते। पता बिल्कुल नहीं सही प्रज्ञा जी बात की है। टीम थी कि नहीं वहां, पर वहीं पहचान थे, नहीं पाए लोग, किसी और के वो गले भी में नहीं माला डाल पहचान दी। पाए। और बाद में बोले भैया हम हमें लड़ना है चुनाव, मोदी जी ने सिंबल हमें दिया है, किसको माला डाल रहे हो? ओहो, अच्छा आप है क्या? माला तो उधर चली गई, अब तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही आप आ जाए। ऐसे गले से निकाल कर डाली गई सर, बाद में उनके गले से निकाल के फिर उनके गले में नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे जाएंगे नहीं बिना माला के। माला लाओ, बोला गजेंद्र सिंह कहाँ से शेखावत लाओ, आ रहे हैं। की वापस ले। गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं, अब राजस्थान का जो जी। है वो जोधपुर के सांसद हैं, जल शक्ति मंत्री पहले रहे हैं, जल शक्ति में इनका बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से आप अविरल धारा देख रहे हैं, आपके बनारस में जा रही है गंगा की, गंगा इतनी चमकीली साफ हो गई है, इन्हीं का योगदान है। घर घर जो नल से पानी आप मिल रहा है, जिसकी योगी जी बात कर रहे हैं कि सबके घर में पानी पहुंच गया, वो इन्हीं की कृपा से पहुंचा है। अगर ये नहीं होते, हमको तो अगर ये नहीं होते, अगर ये नहीं होते तो राजस्थान पानी नहीं पहुंचता। राजस्थान में वो बाड़मेर वाले वही जो मिट्टी के बर्तनों में पानी भर के रखते थे, वही करना पड़ता। तो इन्होंने बड़ा एहसान देश पे किया है कि पानी हम लोग आज नलके का पी रहे हैं। मैं बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अब तक देश ये जानता था कि नरेंद्र मोदी ही गंगा सफाई करा रहे थे, लेकिन आज आपने सूचना दी है कि विषय संघ के मंत्री के रूप में पानी वाला विचार के लिए लाया जाएगा। नहीं, लेकिन पता होगा जल मंत्री, जल शक्ति मंत्री के अलावा ये ज्यादा फेमस रहे अपने और गहलोत जी के विवाद को लेकर। 5 साल तो इनका गहलोत जी से झगड़ा चला है, अदालत में वो मुकदमा है, उसकी वजह से ज्यादा चर्चित है। क्योंकि पिछली बार वैभव गहलोत को इन्होंने चुनाव हराया था, इस बार ये जो है उचियारड़ा को चुनाव हरा करके आए हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनका डिपार्टमेंट शायद इस बार बदल जाए, क्योंकि गंगा उतरी। और देखिए ओम बिरला बैठे हैं, बड़े मायूस, बड़े गुमसुम से, कोटा से बमुश्किल चुनाव जीत करके आए हैं ओम बिरला इस बार।